हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन, जिसमें गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं हम इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए और किस तरीके से इसमें अप्लाई करा जाएगा। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में चलिए हम डिस्कस करते हैं रीसेंट नोटिफिकेशन जो आया है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पे। यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गेट के स्कोर कार्ड के ऊपर। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन के, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कितनी वैकेंसी है, हर बच्चे का यही सवाल होता है। तो दोस्तों यहां पर वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर / मैनेजर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की टोटल वैकेंसीज हैं 21 और अलग अलग कैटेगरी में जो अलग अलग रिजर्वेशंस होते हैं उनकी इंडिविजुअल बाइफर्केशन आप यहां पर देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर / मैनेजर की आईटी ब्रांच की टोटल वैकेंसीज है 17। ठीक है, अब ये जो 21 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की और 17 वैकेंसीज आईटी की हैं, इसमें और फर्दर डिविजन्स हैं, वो यहां पर अगले पेज पर आप देख सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अब अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग कैटेगरीज में कितनी सीट्स आई हैं, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। हम कुछ और फर्दर डिटेल चेक कर लेते हैं कि सर हम एलिजिबल हैं या नहीं, अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा और बाकी की सारी डिटेल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन बच्चे यहां पे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर / इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको चाहिए रेगुलर BE/बीटेक चाहिए, मतलब डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जो स्टेट या सेंटर की से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो, और उसमें मिनिमम कितना 65% एग्रीगेट होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स के अगर सीजीपीए सिस्टम चलता है तो वो सीजीपीए से परसेंटेज का जो कन्वर्जन है उसके अकॉर्डिंग उनका मिनिमम 65% एग्रीगेट होना चाहिए, 65 एंड अबव, और साथ में 4 ईयर रेगुलर बीई और बीटेक कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहीं अगर हम आईटी स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो 4 ईयर रेगुलर बीई बीटेक चाहिए आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और यहां पे भी परसेंटेज मिनिमम 65% एग्रीगेट चाहिए। 65% जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए है और 55% है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। अब ईडब्ल्यूएस वो जो एमपी डोमिसाइल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साथ ही साथ दोनों में ही इलेक्ट्रिकल हो या आईटी, दोनों में ही वैलिड गेट स्कोर कार्ड इन द रिलेवेंट स्ट्रीम एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो बच्चों को होने वाला है, सर ये गेट स्कोर कार्ड कौन सा चाहिए, 2023 का या 2024 का या 22 का या 21 का। तो दोस्तों इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पे भी गेट का ईयर नहीं गिवन है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि 2023 का मांग रहे हैं कि 22 का कि 21 का कि 20 का कि 15 का भी चलेगा। तो इसीलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये वैलिड गेट स्कोर कार्ड रीसेंट गेट, मतलब गेट 2023 का स्कोर कार्ड, वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। मतलब आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए और साथ ही साथ बीटेक में 65% होने चाहिए और बीटेक भी 4 ईयर रेगुलर बीई या बीटेक कोर्स होना चाहिए रिलेवेंट स्ट्रीम में। समझ में आ गया। नेक्स्ट, एज लिमिट क्या रहेगी, मतलब आप, अब देखिए पहला डाउट यह आएगा कि सर अगर आप एमपी के हैं या एमपी के बाहर के हैं अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों अप्लाई तो सभी बच्चे कर सकते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र से यहां पर इस फॉर्म में अप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन अलग अलग है और सीट्स का रिजर्वेशन अलग अलग मिलेगा। कुछ चीजें हैं जो डोमिसाइल एमपी डोमिसाइल वालों के लिए अलग होगी और नॉन एमपी डोमिसाइल वालों के लिए अलग। एग्जांपल, एज लिमिट ही देख लीजिए। अब अगर हम यहां पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम तो 21 ईयर्स चाहिए, चाहे आप कहीं से भी हो, लेकिन अगर आप एमपी डोमिसाइल के हो तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट मेल के लिए 43, फीमेल के लिए 48। लेकिन अगर आप एमपी से बाहर किसी भी स्टेट के डोमिसाइल के हो तो मिनिमम तो अभी भी 21 है, मैक्सिमम आपका 43 ईयर ही रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर नॉन एमपी डोमिसाइल एप्लीकेंट्स। ठीक है, मतलब
मेल के लिए तो चाहे आप एमपी के हो या नॉन एमपी 43 इयर्स मैक्सिमम। फीमेल के लिए एमपी वालों के लिए एक अच्छा बेनिफिट है कि फीमेल एमपी कैंडिडेट जिनका डोमिसाइल एमपी मध्य प्रदेश का है उनके लिए 48 इयर्स की अपर एज लिमिट है। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ काम की इंफॉर्मेशन कि सर ये सब तो ठीक है, अब अप्लाई कैसे करें। अब अगर आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट https://portal.mpcz.in इस पे अप्लाई करना है। अब ये वेबसाइट आपको कहां मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको ये वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। सिंपली उस पर क्लिक करें, आप डायरेक्टली इसके एप्लीकेशन वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहां पे रजिस्टर करके अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ध्यान से भर दीजिएगा। अब डायरेक्ट काम की हम बात कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कुछ कुछ चीजें आप पहले से ही निकाल के रखेंगे मतलब जैसे कि फोटो, सिग्नेचर और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही सेव करके रखें। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने के बाद ध्यान है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लास 10th की मार्कशीट एज अ प्रूफ ऑफ एज, 12th की मार्कशीट, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट, आपके बीई बीटेक के मार्कशीट्स, वैलिड गेट स्कोर कार्ड, जो गेट स्कोर कार्ड की बात हो रही है वो स्कोर कार्ड भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में संभाल के रखें, और आधार कार्ड, और अगर आप एमपी के हैं तो एमपी का प्रमाण पत्र, मतलब एमपी का मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो भी आप पहले से निकाल के रखें। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी के रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उस रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट होगा, पीडब्ल्यूडी का मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, और एससी, एसटी, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ईडब्ल्यूएस का एक इनकम सर्टिफिकेट होगा जहां से उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होगा, तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इस तरीके से आपका जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी आप पहले ही निकाल के रखें। नेक्स्ट, इसमें पैसे कितने लगने वाले हैं फॉर्म भरने के। एप्लीकेशन फी फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1200 रुपए फीस है, इसमें जीएसटी वगैरह सब मिला दिया है। ठीक है, और रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑफ एमपी डोमिसाइल शैल बी ₹600, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं लेकिन एमपी डोमिसाइल के उनका है 600 रुपए। ठीक है, द एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल, ये साफ साफ बता देंगे, एक बार एप्लीकेशन फी भर दी तो दोबारा रिफंड वगैरह की बातें नहीं करनी है हमको। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा आसान है, आप यहां पे अप्लाई करेंगे, आपका बीटेक के मार्क्स, गेट स्कोर सबको ये इवैल्यूएट करेंगे, और गेट स्कोर के बेसिस पे यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे का, दो बच्चों का गेट का स्कोर एक जैसा निकला, तो अगर ऐसा हुआ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो ज्यादा ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस देंगी। डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर गए तो उनका जो बीटेक होगा, मतलब जो उनका डिग्री एग्जाम है उसमें जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट काम की बात हम करते चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। ठीक है, यहां पे नॉन जुडिशियल एक एग्रीमेंट आपसे कराया जाएगा कि 1 साल के लिए आप यहां पर काम करने वाले हैं, और 1 साल कंप्लीट होने पे अगर रिक्वायरमेंट रही और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही तो वो ड्यूरेशन को और एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगने वाले स्टूडेंट्स यहां पर 1 साल से ज्यादा भी काम कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम और कुछ बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर 1 साल का रहेगा। अनदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि इसमें कुछ दिखती हैं, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स 26 सितंबर 2023, 26 सितंबर से यहां पे फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं, और 10 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन ये वेट ना करें कि 10 अक्टूबर बहुत लेट है, जैसे ही 26 सितंबर आए फॉर्म भर देना है। ठीक है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जानते हैं कि 26 सितंबर अगर निकल गई है फॉर्म भर देना है, हमें वेट नहीं करना है कि अभी तो बहुत दिन है। फॉर्म भर लो, देख लो क्या क्या चीजें हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है तो उसका रिजोल्यूशन करना होगा हमको। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हमने डिस्कस कर ली, इसकी लास्ट डेट भी क्या रहेगी और सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी इस नोटिफिकेशन में थी हमने डिस्कस कर ली। इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स, अलग अलग एग्जाम के नोटिफिकेशन और एग्जाम की तैयारी कैसे की जाएगी, इन सभी अपडेट्स के इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी चैनल से। थैंक यू।
If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.